लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे सुकमा में हुए नक्सली और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ की, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 3 शहीद जवानों का जगरगुंडा में पोस्टमार्टम चल रहा है। जगरगुंडा में 2 और चिंतलनार में 1 जवान को अंतिम सलामी दी जाएगी। आईजी बस्तर सुंदर राज पी और एसपी सुनील शर्मा जाएंगे जगरगुंडा। आपको बता दें कि पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे, वहीं 7 नक्सली भी मारे गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हैं। जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में ये मुठभेड़ हुई। पीएलजीए नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी जवानों की। एसपी सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि की है और जवानों की शहादत पर सीएम ने दुख जाहिर किया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। शहीद जवानों के नाम एएसआई राम नाग हैं, सहायक आरक्षक कंजाम जोगा, जवान वंजम भीमा जो नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। सुकमा अंतर्गत जगरगुंडा बासोड़ा मार्ग में पूर्व में कुंदेड़े और बेतरे कैंप स्थापित किए गए थे। इस इलाके में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन एवं अन्य जो सर्चिंग अभियान और सड़क सुरक्षा निर्माण कार्य के लिए आज डीआरजी टीम सुकमा से रवाना किए गए थे। लगभग सुबह 9 बजे डीआरजी टीम और महोदयों के बटालियन नंबर 1 के साथ मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 1-1.5 घंटे चली थी। उसके पश्चात हमारा 3 जवान जो एक एएसआई और 2 कांस्टेबल सुकमा डीआरजी के उनका शहादत हो गए थे। महोदयों के भी कम से कम 5-6 महोदयों का नुकसान होने का संभावना लग रहा थे, लेकिन आसपास टीम सभी फीडबैक रिपोर्ट देगा तभी और सटीक जानकारी हम तक पहुंचेगा। फिलहाल अभी फायरिंग बंद हुआ और हमारा 3 जो शहीदों का बॉडी भी अभी जगरगुंडा लेकर आ गई और अन्य कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है। घटनास्थल से बीजीएल बरामद हुआ है। मौके से मिला है बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बीजीएल। नक्सलियों की ओर से दागा गया था बीजीएल। तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घटनास्थल से बीजीएल बरामद किया गया। मौके से बैरल ग्रेनेड लॉन्चर नक्सलियों की ओर से इसे दागा गया था। आपको बता दें इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं सुरक्षा बलों के, वहीं 7 नक्सलियों को भी मार गिराया है जवानों ने। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। युगल, काफी भीषण मुठभेड़ हम इसे कह सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई। गांव जो आसपास के गांव हैं वहां तक गोली और बम की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बीजीएल भी बरामद किया है। हालांकि 3 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन नक्सलियों को भी एक बड़ा नुकसान हम कहेंगे। ये बिल्कुल देखिए, इस तरह से जो माओवादी है अपने नापाक मंसूबों को लेकर के इस तरह से घात लगाकर हमला करते हैं। जब जवान हमारे जो सर्चिंग के लिए निकले थे, अचानक से उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बीच मुठभेड़ शुरू हुई और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मुठभेड़ चली। 9 बजे की ये पूरी घटना है और इस मुठभेड़ में हमारे 3 जो जवान है वो शहादत को प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने दावा किया है कि जो माओवादी है उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। 5 से 6 लोगों की कैजुअलिटी की आशंका है, ये जो व्यक्त किया जा रहा है। और जिस तरह से जो आधुनिक हथियार का जो माओवादी है लगातार उपयोग करते आ रहे हैं, तो बड़ी सुनियोजित तरीके से, कायराना तरीके से हमला करते हैं। लेकिन हमारे जवान हमेशा से जो माओवादी है उसे पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ये बौखलाहट है और यही बौखलाहट की वजह से लगातार जो हमले हैं माओवादियों के वो देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे माओवादियों को पीछे धकेलने का काम हमारे चाहे डीआरजी के जवान हो, सुरक्षा बल के जवान हैं, वो कर रहे हैं। अगर हम पूरे आंकड़ों की बात करें तो 155 ऐसे जो माओवादी हैं जिन्होंने सरकार की योजनाओं को लेकर मुख्य धारा में यहाँ पर शामिल हुए हैं। 46 माओवादियों को हमारे सुरक्षा बल के जवान है, पुलिस ने उन्होंने मार गिराया है। तो एक बड़ी सफलता हमारे जवानों की कही जा सकती है। और इस तरह से कायराना जो करतूत करते हैं उसके हमारे जवान है वो मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और
ये बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जब मुठभेड़ हुआ तो उसमें हमारे जवानों को भी सफलता मिली है। ये बात अलग है, अभी सर्चिंग जब होगी तब पता चलेगा कि कितने जो माओवादी हैं वो उनको नुकसान हुआ है और किस तरह से जो कैजुअलिटी है वो हुई है। लेकिन पुलिस इस दिशा में, हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है इस दिशा में काम कर रहे हैं और उन्हें पीछे धकेलने का काम है वो कर रहे हैं। जी ठीक है उगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के 85वां अधिवेशन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने रोशनी की उम्मीद दिखाई। राहुल ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की मदद से राहुल गांधी से करोड़ों लोग जुड़े हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक रोशनी फैली। राहुल ने सर्दी गर्मी बारिश की परवाह नहीं की। कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंच पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित कर रही हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के हुजूम को मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम लोग मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। संशोधन की बात जो यहाँ पर कही जा रही है उस पर खास तौर पर सबकी नजर है कि अब यहाँ से जो बैठकों का दौर होगा वो किस तरीके से आगे चलेगा। सोनिया गांधी इस मीटिंग में इस मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर चुके हैं। सोनिया गांधी इस वक्त मंच पर मौजूद है कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच में। तो ये काफी समय बाद है कि जब सोनिया गांधी किसी मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। मंच पर आप देख सकते हैं ना सिर्फ देश भर के कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं बल्कि छत्तीसगढ़ के भी कई मंत्री यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं देश भर के तमाम दिग्गजों के साथ। हजारों की भीड़ के बीच ये महाधिवेशन यहाँ पर चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन ये है और पीछे आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से इंतजार कर रहा है कि क्या उनकी नेता यहाँ संबोधित करती है। कांग्रेस का ये अधिवेशन बहुत अपने आप में अहम इसलिए भी है कि इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और क्या इस महाधिवेशन के बाद कांग्रेस में निकल कर आता है, क्या कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलता है और कांग्रेस तमाम अपनी कमजोरियों से कैसे पार पाती है और किस रणनीति के साथ आने वाले चुनाव में उतरती है, ये इस महाधिवेशन के साथ तय हो जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने संबोधित करते हुए देश भर से आए पदाधिकारियों को यह संदेश दिया कि आने वाले चुनाव में पार्टी किस मिशन को लेकर आगे बढ़ने वाली है। पूरा हॉल खचाखच भरा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन जो 3 राजनीतिक प्रस्ताव है उस पर चर्चा हुई और इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया, सोनिया गांधी ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पार्टी जो है, उन्होंने राहुल गांधी का भी धन्यवाद दिया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए त्याग और तपस्या का परिचय दिया और पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है वो तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको दबाने का काम कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम में ऐसे मसले हैं जिस पर बात नहीं करना चाहती है। 3 राजनीतिक प्रस्तावों पर भी आज इसमें चर्चा की गई, जिसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव है कृषि और इसके साथ ही अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस का ये 3 दिनों का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो काफी मायने रखता है क्योंकि इसके जरिए मिशन 2023 और मिशन 2024 की दशा और दिशा तय होगी और यही वजह है कि इस बार जो है त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ ही ये जो कांग्रेस ने अपना नारा दिया है त्याग, तपस्या और बलिदान, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान, जाहिर तौर पर ये एक नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है और कांग्रेस जो है वो एक तरह से कहे कि जो पुराने स्वरूप में वापस लौटना चाहती है और यही वजह है कि ये 3 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया है और इसके जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के ईडी का उदाहरण देते हुए कहा कि ईडी के छापों के बाद भी यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो डरे नहीं। इसी
तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको डट कर खड़ा होना है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो सोनिया गांधी ने महाधिवेशन को संबोधित किया था और संबोधन के दौरान सोनिया गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, राजनीति से संन्यास की तरफ इशारा किया है सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी का कहना था कि मेरी सियासी पारी का ये आखिरी पड़ाव है। तो कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन को संबोधित कर रही थी सोनिया गांधी और अपने संबोधन के दौरान बड़ा बयान दिया। वो कहती हैं कि मेरी सियासी पारी का आखिरी पड़ाव है ये। Mohan Markam ji, all my fellow congressmen and congresswomen, first of all, I want to express my gratitude for what has been said about me and for what we have done, what we did as under my presidency and under the UPA government. It also shows how old I have become and how now young people under the leadership of Kharge ji must move forward. I would like to renew my congratulations to Mallikarjun Kharge ji. तो सोनिया गांधी ने इशारों में संन्यास का ऐलान किया, या हम कह सकते हैं कि एक तरफ इशारा किया है और उनका कहना है कि ये मेरी सियासी पारी का आखिरी पड़ाव है। ये सोनिया गांधी कांग्रेस की कद्दावर नेता, कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेता, हम कहें तो गलत नहीं होगा, राष्ट्रीय महाधिवेशन में पहुंची हैं रायपुर। संबोधन के दौरान राजनीति से संन्यास का इशारा किया, कहा मेरी सियासी पारी का आखिरी पड़ाव है ये। तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। देश के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे और उनका यह कहना था कि युवाओं को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। खड़गे जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं युवाओं को मौका देने का संदेश दिया है सोनिया गांधी ने। पार्टी में युवाओं को मौका दिया जाएगा और राजनीति से संन्यास का इशारा भी किया, कहा मेरी सियासी पारी का ये आखिरी पड़ाव है। भारत जोड़ो यात्रा मेरा आखिरी पड़ाव। रायपुर में महाधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने आया। कई बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही, उसमें एक बड़ी बात यह भी थी, संन्यास का इशारा, संन्यास की तरफ संकेत सोनिया गांधी ने कर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मल्लिकार्जुन खड़गे का और युवाओं को मौका देने की बात कहना, लगातार हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी भी कांग्रेस के जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में कम ही नजर आती हैं और ये भी देखते रहे हैं कि हम कि उनकी तबीयत भी कहीं ना कहीं खराब रहती है, अस्वस्थ वो रहती हैं। और तो बड़ी बात ये कह दी है उन्होंने कि ये मेरी सियासी पारी का आखिरी पड़ाव है। नहीं, देखिए इसको लेकर वही जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय अखिलेश प्रताप, उनसे पूछा गया था। उनका कहना है कि ये जो मतलब है वो गलत निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी ने कहा कि भारत यात्रा के बाद में जो है
लेकिन C+C में जो है वो प्रावधान किए गए जिसमें 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको वो उसमें शामिल होंगे। और सोनिया गांधी जो है वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जाहिर तौर पर अध्यक्ष के तौर पर वो कह रही है कि मेरा आखिरी पड़ाव है, लेकिन बाकी पार्टी के जो काम है वो उसमें शामिल रहेंगी, संगठन में शामिल रहेंगी। जी ठीक है, तो गलत तरीके से इस बयान को अगर लिया गया, सोनिया गांधी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का मेरा आखिरी पड़ाव है और अध्यक्ष के रूप में मेरा ये आखिरी पड़ाव है, लेकिन वो पार्टी के लिए काम हमेशा से करती रहेंगी। ममता, और क्या कुछ बड़ी बातें सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कही? देखिए, सोनिया गांधी ने कहा कि तमाम जो संवैधानिक संस्था है उस पर बीजेपी जो है उसने न कि एक तरह से कहें कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर रही है और विपक्ष को जो है विपक्ष को कोई मौका, विपक्ष तो तमाम जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर कोई बात जो है वो नहीं की जा रही है, जिस पर विपक्ष है वो बीजेपी जो है जवाब देने से बच रही है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी की त्याग और तपस्या का एक उदाहरण बताया और उन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से इशारा किया कि 2022 और 24 को लेकर किस उनको किस मोटिव के साथ में आगे बढ़ना है। सेवा, समर्पण और बलिदान की नया नारा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है 2023 और 24 के लिए। और लेकिन सबसे पहले इस तरीके से जो है वो उसने कहा, उन्होंने किस तरह से पार्टी को जो है वो मजबूत बनाना है, पहले जैसी स्थिति में कैसे लाना है, इसको लेकर उन्होंने मंत्र दिए। बिल्कुल ममता, और मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ भी वो करती नजर आई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को पार्टी में आगे मौका मिलेगा, बड़े पदों पर युवा हमें देखने को मिलेंगे पार्टी में। उन्होंने केवल मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की, बल्कि उन्होंने मनमोहन सिंह की जो कार्यकाल है उनके कार्यकाल को भी अच्छा बताया, उनसे काफी तारीफ की। और उन्होंने ये भी कहा कि संगठन के स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी किस तरीके से और तो सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है, राजनीति से संन्यास की तरफ इशारा किया है, कहा है मेरी सियासी पारी का आखिरी पड़ाव है। महाधिवेशन को संबोधित सोनिया गांधी यहां पर कर रही थी। बहुत ही कम हमें ऐसा देखने को मिलता है जब सोनिया गांधी मंच से संबोधित किसी सभा को कर रही हो, और महाधिवेशन का ये मौका था। तो राजनीति से संन्यास की तरफ इशारा किया सोनिया गांधी ने, मेरी सियासी पारी का आखिरी पड़ाव ये कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की, सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में इस समय चल रहा है और तमाम दिग्गज नेता एक ही मंच पर जुटे हुए हैं। पूरे देश के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक ही मंच पर हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर कांग्रेस चर्चा यहां पर कर रही है। इस अधिवेशन में सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी भी आज रायपुर पहुंची हुई हैं। सोनिया गांधी ने संबोधित किया था। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ममता, क्या कुछ बड़ी बातें सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कही? बयान दे। सोनिया गांधी ने 2023 और 24 को लेकर किस तरह से रोड मैप होगा, संगठन को लेकर किस तरह से काम करना है, मनमोहन सिंह के कार्यकाल की उन्होंने तारीफ की। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी सरकार, वो जो है वो किस तरह से जो विपक्ष है उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा
संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको किस तरह से नुकसान जो है वो कर रही है। और उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राजनीतिक पारी का अंतिम उन्होंने अगर बात करें तो ये कहा, लेकिन अगर बात अंतिम पड़ाव हो सकता है, लेकिन उसी बहुत धन्यवाद ममता, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एमपी के सीधी में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखाते हैं। हादसा रात 9 बजे के करीब हुआ। मोहनिया टनल के पास ट्रक की टक्कर से 3 बसें पलट गई। इसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को सीधी के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम शिवराज सिंह मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। इसके बाद सीएम सीधे घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से मुलाकात की। साथ ही मृतक के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इसी बीच अस्पताल में बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई और जिसमें घायलों के परिजन सीएम से गले लगकर रोने लगे। वहीं सीएम ने भी उनको ढांढस बंधाया और एक समय के लिए सीएम भी भावुक नजर आए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसे के बाद कई शहरों में भी सड़क हादसे हुए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक बेकाबू ट्रक घर में जा घुसा, जिसमें ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं सीधे के मोहनिया टनल के पास एक ट्रक ने बस को टक्कर मारी थी। 3 बसें हादसे का शिकार हुई, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। वहीं कोरबा में रिजदी ओरगा बाईपास मार्ग पर भी ट्रक टकराए थे, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स की मौत हो गई। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार। सीधी में